क्वांटिटेटिव मैथ में कैलकुलेशन का अपना अलग महत्व होता है जिसको हम बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। और कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ाने के लिए हमारे पास कुछ एक विशेष चीज़ें हमें ख़ास तौर पर आनी चाहिए, जैसे HCF और LCM है। तो आज की वीडियो में हम HCF सीखेंगे। HCF कितने तरीक़ों से निकाल सकते हैं, कौन सा तरीका कहाँ पर लागू होगा। खासकर जैसे आपको एक एग्जांपल दें कि आपने कोई क्वेश्चन सोल्व किया, चाहे नंबर सिस्टम से है, चाहे कोई कैलकुलेशन आप सोल्व कर रहे हैं या प्रॉफिट लॉस का, परसेंटेज का, और आप यहाँ तक पहुँच गए 923/949। अब यहाँ पर आकर आप रुक गए क्योंकि दोनों संख्याएं 3 से नहीं कट रही हैं। फिर आपने 7 से चेक किया, 11 से चेक किया। तो ये स्थिति में आप क्या कर सकते हैं? तो यहाँ यदि मुझे दोनों का HCF पता हो तो मैं जल्दी से इनको काट कर HCF से आंसर निकाल सकता हूँ। तो HCF निकालने के 3 तरीके होते हैं खासकर, जो कि छोटी कक्षाओं में भी हमने सीखे हैं। पहला तरीका है, उसमें हम गुणनखंडों का प्रयोग करते हैं, गुणनखंड विधि लगाते हैं। जैसे आपको कहे 36, 24 या 3 अंक दे दिए 96, इन 3 संख्याओं का आपको HCF निकालना है। तो आप क्या करेंगे, जैसे छोटी कक्षाओं में हम ऐसे करते थे, 2 पर कट रहा है 18, फिर 2 पर कट रहा है 9, अब 3 पर कट रहा है, अब 3 पर। इसी तरह फिर हम 24 के फैक्टर करेंगे, 2 से कटेगा 12, 2 छिक्के 2 तिये 3 एकम 3, और अंत में हम 96 के करेंगे। 2 से कट रहा है 48, 2 से कटेगा 24, 24 के बाद हम ये सीधे लिख सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर निकाले थे। तो 12, 6, 3। अब उसके बाद हम इनमें ढूंढते थे कॉमन क्या है, क्योंकि HCF का मतलब ही क्या है, कॉमन फैक्टर है। तो 2 इसमें 2 बार, यहाँ 3 बार और यहाँ काफ़ी बार है, तो यहाँ 2 बार है, तो 2 बार ही कॉमन ले सकते हैं। तो 2 गुणा 2, फिर 3 को चेक करें, यहाँ 2 बार, 1 बार और 1 बार, तो 1 बार सभी में दिया हुआ है। इनकी गुणा कर दो, 2 दूने 4 तिये 12, इनका क्या हो जाएगा HCF। एक तरीका तो ये था। एक तरीका हमारे पास भाग करने का होता है कि भाग विधि से पहले हम इन दोनों का निकालें HCF। तो 24 और 36, बड़ी संख्या अंदर लिखते हैं, छोटी संख्या बाहर, भाग दे देते हैं। 24 एकम 24, कितना शेष बचा है 12। इसका मतलब 24 36 को पूरा पूरा भाग नहीं कर रहा है, तो 24 HCF नहीं हो सकता। अब जो शेष बचा है उसको बाहर लिखेंगे और जिससे पहले भाग दिया था उसको अंदर लिखें। 12 दूने 24, तो पहले 24 से भाग दिया, फिर 12 से। 0 कब आया है, जब हमने 12 से भाग दिया है। तो भाग विधि से भी इन दोनों का HCF क्या आया है 12, लेकिन एक संख्या और बची हुई है। तो अब इन दोनों के HCF 12 और इस 96 का हम भाग देंगे। क्या ये भाग जा रहा है? हाँ, 12 8 96। तो यहाँ पर देखा कि जो शेष है वो 0 बचा है, भाग दिया है 12 से। तो भाग विधि से भी कितना आया है HCF 12 आया है। एक तरीका और है जो शायद आपने ना सुना हो सकता है सुना हो, उसे हम डिफरेंस मेथड कहते हैं, यानी अंतर की सहायता से HCF निकालना। तो हमारी संख्याएं थी 24, 36, 96। अब इन दो के बीच अंतर, इन दो के बीच अंतर कम कहाँ है? इन दो के बीच अंतर कम है, कितना है 12 है। इनके बीच अंतर ज़्यादा है तो उसको नहीं लेना। कम अंतर, जहाँ भी अंतर कम दिखाई दे, तो 12, क्या 12 HCF है? क्योंकि कई कंडीशंस तो ऐसी बनेगी कि हमने अंतर निकाला और वही HCF हो जाएगा। कई बार कंडीशन ऐसी बनेगी कि ये अंतर HCF नहीं होगा, इसके फिर हमें गुणनखंड करने पड़ेंगे। जैसे उस एग्जांपल के अंदर अभी देखेंगे हम। तो यहाँ इन दो का अंतर 12 है, तो क्या 12 24 को भाग करता है? जी हाँ, करता है। 36 को 12 तिये 36 और यहाँ 96। तो मुझे कोई भाग देने की आवश्यकता, कोई गुणनखंड करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। सीधा देखा कि इन दो के बीच अंतर है 12 का, और 12 इन तीनों संख्याओं को भाग कर रहा है, तो 12 हो जाएगा HCF। इसी तरह यहाँ यदि मैं इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करूँ तो इन दो के बीच अंतर कितना है, यानी संख्याएं हैं
923 और 949, इनके बीच अंतर है 26 का। तो क्या 26 इन दोनों को भाग कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि 26 एक सम संख्या है। एक सम संख्या कभी भी विषम संख्या को भाग नहीं कर सकती। तो 26 HCF नहीं हो सकता। उसके बाद क्या करूँगा, 26 के टुकड़े करूँगा, या गुणनखंड, फैक्टर, कुछ भी कह सकते हैं। तो हम जानते हैं 13 दूने 26 होते हैं। 2 फिर सम संख्या आ गई, तो 2 को नहीं लेना है। हाईएस्ट का मतलब ही हाईएस्ट लेना होता है, इसलिए हम सबसे पहले अंतर से चेक करते हैं, क्योंकि अंतर हाईएस्ट है। फिर हम गुणनखंड लेंगे, गुणनखंडों में हाईएस्ट चेक करेंगे। तो पहला तो 13 आया है, क्या 13 इसको भाग कर रहा है? यदि 13 पर इसको काटें, 13 7 91, 1 शेष, 13 एकम 13 कट गया। फिर से 13 पर काटें, 13 7 91, 3 39, 13 3 39। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 71/73। वैसे चेक करते रहते हम, डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाते रहते। उससे बढ़िया तरीका क्या था कि हमने सीधा HCF निकाला और इसको काट दिया। 1-2 एग्जाम्पल और लेते हैं ताकि आप डिफरेंस मेथड को अच्छे से समझें। जैसे आपको कहे इन 3 संख्याओं का HCF क्या होगा, तो सबसे पहले देखते ही पता चल रहा है कि इन 2 के बीच अंतर कम है, यहाँ अंतर ज़्यादा है, तो कम अंतर ले लेना है। अंतर कितना है, 133। अब क्या 133 इन तीनों को पूरा पूरा भाग कर रहा है? यदि तीनों को कर रहा है तो 133 ही HCF हो जाएगा। लेकिन 133 इनको भाग नहीं कर रहा है, क्योंकि 133 को 3 से करेंगे तो 13 3 39 ज़्यादा हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 13 दूना 26। इसका मतलब 133 HCF नहीं है। तो अगला कार्य क्या करना होता है, इसके हमें गुणनखंड करने होते हैं। 133 किससे भाग होता है? 19 के पहाड़े में आता है, 19 7 133। अब पहले 19 से चेक करेंगे, क्योंकि हाईएस्ट हमें लेना होता है। तो क्या 19 इसको भाग कर रहा है? 19 एकम 19 कितना बचा है, 13 133, 19 7 133। इसको यदि चेक करें, 19 दूने 38, 19 चौके 76। इसके लिए 19 3 57 और 19 7 133। तो 19 तीनों को काट रहा है, तो HCF क्या हो जाएगा, 19।